दोस्तों, वेलकम टू द कैफे और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक स्पीसीज जिसका नाम है व्हाइट राइनो, टू बी स्पेसिफिक नॉर्दर्न व्हाइट राइनो। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस स्पीसीज के बारे में डिस्कशन के साथ साथ हम बात करेंगे स्टेट ऑफ द राइनो 2023 रिपोर्ट के बारे में भी। ये सारी टॉपिक्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशन है आपके एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में आती हैं और यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये इमेजेस हैं नॉर्दर्न व्हाइट राइनो की, और मैंने सोर्सेज भी मेंशन कर दिए हैं। ऑल ड्यू क्रेडिट टू द ओनर ऑफ दिस पिक्चर्स। अगर आप क्लोजली देखें, ये वाली यहाँ देखें, इसके अपर लिप को देखें तो ये स्क्वायर शेप्ड में है। करेक्ट, आप क्लियरली देख पा रहे हैं स्क्वायर शेप में। और इसके शरीर पर देखो, देयर इज नो हेयर, ऑलमोस्ट नो हेयर। तो ये बड़ी डिस्टिंक्ट क्वालिटीज होती हैं नॉर्दर्न व्हाइट राइनोज की। अब इसके बारे में बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मैं कहूँ बहुत ही सैड रियलिटी ये है कि नॉर्दर्न व्हाइट राइनो की सिर्फ 2 फीमेल बची हुई हैं। नाजिन एक का नाम है, दूसरे का नाम है फातू, जो कि केन्या में है करंटली। एक कंजर्व इस स्पीसीज का लास्ट मेल था जिसका नाम था सूडान, उसकी डेथ हुई थी 2018 में। तो करंटली अगर स्पीसीज की इन टोटल बात करूं, सिर्फ 2 इंडिविजुअल बाकी हैं और दोनों फीमेल हैं जो करंटली हैं केन्या में। अब देख लेते हैं साइंटिफिक नेम। ये देखो, व्हाइट राइनो की 2 सब स्पीसीज होती हैं। पहली तो है नॉर्दर्न व्हाइट राइनो और दूसरी है साउदर्न व्हाइट राइनो। तो ये व्हाइट राइनो की सब स्पीसीज है और इसका साइंटिफिक नाम है सेराटोथेरियम सिमन कॉटनी। राइट, ये आप देख सकते हैं। और जो सबसे बड़े मैमल्स हैं अर्थ के, जो लैंड मैमल्स हैं, जैसे कि एलिफेंट, हिप्पोपोटेमस, उसके बाद 3rd लार्जेस्ट मैमल माना जाता है व्हाइट राइनो। वेट की बात करें तो मेल का वेट है, मेल इंडिविजुअल का वेट है 2300 किलोग्राम्स तक जाता है। वहीं पे फीमेल का वेट इज अराउंड 1700 किलोग्राम्स। ठीक है, तो दोनों का वेट देख लिया। अगर हाइट की बात करें तो दे कैन बी एज टॉल एज 5 फीट 9 इंचेस, यानी कि 6 फीट तक भी जा सकते हैं। 1.8 मीटर्स तक इनकी हाइट हो सकती है। और ये ग्रासलैंड की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज होती हैं। कैसे? देखिए, ये ग्रासलैंड की कुछ सेलेक्टिव स्पीसीज को खाते हैं, तो दे आर सेलेक्टिव लॉन मूवर्स। और इस सेलेक्टिव स्पीसीज को खाने से उनकी जो स्पीसीज होती हैं, प्लांट स्पीसीज होती हैं, उनकी ओवर ग्रोथ है वो चेक में रहती है, बैलेंस में रहती है। तो ओवरऑल इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। और फीचर्स की बात करें तो दोनों हमने देख लिए थे कि इसकी बॉडी पर देयर आर ऑलमोस्ट नो हेयर्स, और इनका जो अपर लिप है वो स्क्वायर शेप्ड में होता है। ठीक है, वो भी हमने देख लिया था। अब हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इकोसिस्टम जैसे हमने देखा एक ग्रासलैंड होता है। तो हिस्टोरिकली देखें, क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 हैं इंडिविजुअल, तो हिस्टोरिकली देखें तो जो सवाना वुडलैंड हैं और ग्रासलैंड्स हैं अफ्रीका के, उनमें मिलते हैं। अगर ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो उगांडा, चाड, सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इस वाले एरिया में नॉर्दर्न व्हाइट राइनो मिलते हैं। करेक्ट, ये वाले रीजन जैसे कि सूडान कहाँ पे है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कहाँ पे है, वो आप इथियोपिया कहाँ पे, ये सारे आप के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है प्लेसेस एंड न्यूज। उसमें दारफर जैसे प्लेस है, इथियोपिया के टिग्रे रीजन्स हैं, उसके बारे में बात करिए। तो उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या हैं, वहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो उस एरिया के बारे में थोड़ी सी ज्योग्राफी की नॉलेज आपको अच्छी मिल जाएगी, तो प्लीज रिफर टू दैट वीडियो टू। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करूँ, देखो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने हिस्टोरिकली देखा था इन रीजन्स में है। 1960s में नॉर्दर्न व्हाइट राइनो की पॉपुलेशन 2000 तक थी। 48 सालों में, आने वाले 48 ईयर्स में 2008 तक सिर्फ 4 एनिमल बाकी रहते, 4 इंडिविजुअल बाकी रहते। उनमें से भी जो एक मेल था वो 2018 में उसकी डेथ हो गई, इसका नाम था सूडान। करंटली 2 फीमेल हैं जिसके बारे में हमने बात कर ली थी, जो कि कीनिया में है। अब ग्लोबल राइनो पॉपुलेशन की बात करूँ, देयर आर 5 स्पीसीज ऑफ राइनो जो आप देख पा रहे हैं। एक तो व्हाइट राइनो है, व्हाइट राइनो की हमने बताया था कि 2 तो नॉर्दर्न व्हाइट राइनो है और बाकी सारे जो बचे हुए हैं वो साउदर्न व्हाइट राइनो है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ व्हाइट राइनो, दे आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ द साउदर्न व्हाइट राइनो। ठीक है, एक ब्लैक राइनो होते हैं। ये दोनों राइनो है, व्हाइट एंड ब्लैक, दे आर फाउंड इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। बाकी सारे जो बाकी 3 स्पीसीज हैं, जैसे कि ग्रेटर वन हॉर्न, जिसको इंडियन राइनो भी बोलते हैं, दूसरी है सुमात्रन, तीसरी है जावन, ये तीनों की तीनों एशिया में मिलती हैं। ठीक है, इनके बारे में भी डिटेल में देख लेंगे व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रिपोर्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें करंटली हमने डिस्ट्रीब्यूशन की देखा था, नॉर्दर्न व्हाइट राइनो का डिस्ट्रीब्यूशन हमने वैसे तो देख लिया था, पर अगर मैं साउदर्न व्हाइट राइनो का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखूं तो देखिए यहाँ पे ब्लू में जो एरिया है जहाँ पे साउदर्न व्हाइट राइनो, जैसे साउथ अफ्रीका है, उसके आसपास की कंट्रीज हैं। और नॉर्दर्न व्हाइट राइनो का जो रीजन हमने बात किया था वो हिस्टोरिकली ये वाला था जो आप ऑरेंज में देख पा रहे हैं, लेकिन करंटली सिर्फ 2 हैं।
अब इनके थ्रेट्स क्या हैं? तो पहले ऑब्वियस थ्रेट्स की बात करते हैं। देखिए, नेचुरल कॉजेस होते हैं, डिजीज होती हैं, या फिर इंजर्ड हो जाते हैं, कई बार चोट लग जाती है जो हील नहीं हो पाते हैं, तो नेचुरल कॉजेस से भी डेथ होती है, डिजीज एंड इंजरीज। अब दूसरी बात करते हैं सिविल वॉर। ये वाले रीजन है ना जो अफ्रीका के बड़े डिस्टर्ब रीजन है, तो उनमें सिविल वॉर्स हैं। तो सिविल वॉर्स में ये ऑब्जर्व किया गया है कि सिविल वॉर्स में जो पोचिंग होती है वो बहुत बढ़ जाती है, अनरेगुलेटेड हो जाते हैं, कोई सुपरवाइजरी ओवरसाइट नहीं होती है, रेगुलेशंस नहीं होते हैं, तो पोचिंग भी बढ़ जाती है। तो सिविल वॉर भी बहुत बड़ा थ्रेट है इनकी पॉपुलेशन के लिए। तीसरा जो कि कॉमन है, इंपॉर्टेंट भी, हैबिटेट लॉस, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट है, रोड कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग है, इसके लिए फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, उनको डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ह्यूमन एनक्रोचमेंट भी बढ़ता जा रहा है, तो इनसे क्या हो रहा है, उनके हैबिटेट का लॉस हो रहा है। ये सारे मिला के सबसे बड़े थ्रेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, अब प्रोटेक्शन स्टेटस देख लेते हैं। IUCN ने नॉर्दर्न वाइट राइनो को, ऑब्वियसली 2 इंडिविजुअल हैं, तो उनको दिया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस। यहाँ पे आपको याद रखना है कि साउदर्न वाइट राइनो 16,000 प्लस हैं, तो वे नियर थ्रेटन्ड है। तो ओवरऑल अगर हम वाइट राइनो की बात करेंगे तो वो होगा नियर थ्रेटन्ड, और स्पेसिफिकली हम नॉर्दर्न वाइट राइनो की बात करेंगे तो दे विल बी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, IUCN में ये स्टेटस है, प्लीज रिमेंबर दैट। अच्छा, कुछ अच्छी एक न्यूज़ है जो इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंसोर्टियम है साइंटिस्ट का, बायो रेस्क्यू, यानी कि ये साइंटिस्ट हैं जो इंटरनेशनल साइंटिस्ट हैं, उनका एक ग्रुप है, और ये इनका काम क्या है, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। सो दे वर्क टू डेवलप एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। तो वो एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जैसे कि IVF वगैरह पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे वो जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड मैमल्स हैं जैसे कि नॉर्दर्न वाइट राइनो हैं उनको बचा सकें। अब इसी कोशिशों में बायो रेस्क्यू ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया था कि एक राइनो इसी आर्टिफिशियल तरीके से प्रेग्नेंट है। ठीक है, यानी कि IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो टेक्निक होती है उसके थ्रू एक कंसीव की गई है राइनो में प्रेगनेंसी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक एम्ब्रायो जो भ्रूण है लैब में बनाया जाता है और उसके बाद उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है एक सरोगेट मदर में। यहाँ पर सरोगेट मदर क्या है, साउदर्न वाइट राइनो। ठीक है, तो ये फर्स्ट एवर राइनो प्रेगनेंसी की बात हुई की है बायो रेस्क्यू ने पहली बार। तो ये एक बहुत ही होपफुल इनिशिएटिव है, एक अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है, जिससे स्पीसीज को कंजर्व करने में हमें बहुत हेल्प मिलेगी अगर ये सक्सेसफुल होता है। ठीक है, आप एक चीज़ और ध्यान रखें, जो 22 सितंबर है वो वर्ल्ड राइनो डे, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड राइनो डे की। और ये सब जो हो रहा है IVF प्रेगनेंसी की हमने बात की, वो हो रहा है केनिया में। केनिया में कहाँ, स्पेसिफिकली अल अजीता कंजर्वेंसी में। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखें। अब फटाफट बात कर लेते हैं कौन कौन सी स्पीसीज है। देखो, ओवरऑल 5 स्पीसीज हैं जो हमने बात की थी। 2 स्पीसीज हैं अफ्रीका में, व्हाइट राइनो, ब्लैक राइनो। ठीक है, व्हाइट राइनो हमने क्लियरली देख लिया था, नियर थ्रेटन्ड है, और ब्लैक राइनो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। नीचे वाली आप जो 3 स्पीसीज देख रहे हैं वो हैं सारी की एशियन स्पीसीज हैं, जिसमें से जो इंडियन राइनो है, जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है, वो है वल्नरेबल कैटेगरी में। और जो लेसर वन हॉर्न राइनो है, जिनको जावन राइनो भी बोला जाता है, याद रखना ये है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और सुमात्रन राइनो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी 3 स्पीसीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड में IUCN रेड लिस्ट के मुताबिक। पहला ब्लैक राइनो, दूसरा सुमात्रन राइनो, तीसरा है जावन राइनो। करेक्ट। अब ओवरऑल थ्रेट की बात करते हैं। स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट 2023, ये किसने निकाली है, रिपोर्ट पब्लिश किया है इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने। इसमें ओवरऑल थ्रेट्स के बारे में बात की है। थ्रेट्स देखिए ओवरऑल क्या है, पोचिंग। तो स्पेसिफिकली जो व्हाइट राइनोज हैं साउथ अफ्रीका में, हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन उनका, तो पोचिंग सबसे बड़ा थ्रेट है जो साउथ अफ्रीका में है, जो स्पेसिफिक है। अगर ओवरऑल थ्रेट की बात करूं बाकी सारी स्पीसीज के लिए, तो क्लाइमेट चेंज भी बहुत बड़ा फैक्टर है। यानी क्लाइमेट चेंज से मानसून की ड्यूरेशन बढ़ जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, या ड्रॉट्स आ जाते हैं, इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज बढ़ जाते हैं जो पूरे इकोसिस्टम को थ्रेटन करती हैं, जिससे हैबिटेट भी उनका डिस्ट्रक्शन का खतरा होता है। तो ये सारे ओवरऑल थ्रेट हैं जो स्टेट ऑफ राइनो 2023 रिपोर्ट में मेंशन किए गए हैं, राइट। अब लेट्स टॉक अबाउट द स्पीसीज वाइज कुछ फाइंडिंग्स हैं इस रिपोर्ट में। पहला बात करते हैं हम जावन राइनो की, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जिसको लेसर वन हॉर्न राइनो है। इनकी पॉपुलेशन है अराउंड 76, और इन 76 में से भी 12 राइनोज ऐसे हैं जिनका हमें कोई पता नहीं है, उनका वेयर अबाउट्स हमें नहीं पता है, स्टेटस क्या है वाइल्ड में, करेक्ट। अब दूसरे की अगर हम बात करूं तो दूसरी जो स्पीसीज है वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वो है सुमात्रन राइनो। ये भी बहुत कम है, अंडर 50 है, यानी 24 से 47 तक इनकी पॉपुलेशन है, लेकिन दे आर वेरी हार्ड टू फाइंड इन द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड। तो वी आर अनसर्टेन अबाउट द एग्जैक्ट पॉपुलेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ स्पीसीज, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो हम इंडियन राइनो की बात करते हैं। ये मैंने इसमें यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है, अपने लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो थोड़ा मैंने इसको डिटेल में कवर किया है। वल्नरेबल है, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, जिनको इंडियन राइनो कहते हैं, IUCN स्टेटस, ठीक है, वल्नरेबल। अब ये वाले जो राइनो हैं वो सारी स्पीसीज में सबसे बड़े होते हैं, दे आर लार्जेस्ट इन ऑल द स्पीसीज। और कहाँ मिलते हैं मोस्टली,
ये देखिए नेपाल, भूटान, इंडिया और इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी मिलते हैं। अगर असम की इंडिया की बात करें तो दे आर फाउंड इन असम मोस्टली, ठीक है। और इंडिया और नेपाल में इस रिपोर्ट में ऑब्जर्व किया गया कि इंडिया और नेपाल में उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन मेजर हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अब कौन कौन से प्रोटेक्शन मेजर हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें, जैसे उनकी कंजर्वेशन के लिए राइनो को मानस नेशनल पार्क असम में ट्रांसलोकेट किया गया बेटर कंजर्वेशन के लिए। दूसरा है कि असम में एक ओरांग नेशनल पार्क है, उसमें 200 किलोमीटर एक्स्ट्रा ऐड किए गए। क्यों? क्योंकि उनको हैबिटेट एक्स्ट्रा मिल सके, तो ये हैबिटेट इंप्रूवमेंट पे भी काम हुआ। तीसरा जो हम देख पा रहे हैं कॉरिडोर कनेक्टिंग एक्टिविटीज़, यानी कि बहुत सारे नेशनल पार्क जैसे मानस नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। बाकी जो सेंचुरी आप देख पा रहे हैं तो इनको कनेक्ट किया जा रहा है जिससे उनको फ्री मूवमेंट के लिए पूरा कॉरिडोर मिल सके, ठीक है। अब इसमें से भी इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, अकॉर्डिंग टू WWF इट हाउसेस मोर देन 90% ऑफ इंडियन राइनो, यानी ग्रेटर वन हॉर्न राइनो की जो पॉपुलेशन है उसका अप्रोक्सीमेटली 90% काजीरंगा नेशनल पार्क में है अकॉर्डिंग टू WWF। दूसरा हम बात करें पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो इसमें इस स्पीसीज की यानी इंडियन राइनो की हाईएस्ट डेंसिटी है। हाईएस्ट डेंसिटी का मतलब क्या है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने राइनोस हैं, ठीक है। तो डेंसिटी इस बेसिस पे हम देखते हैं, तो डेंसिटी किसमें ज़्यादा है? पबितोरा वाइल्ड लाइफ में, और ओवरऑल पॉपुलेशन है काजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक है। हमने ये प्रोटेक्शन मेजर देखिए, थोड़े और प्रोटेक्शन मेजर देखें। उनकी DNA प्रोफाइलिंग की जा रही है, नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी में कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। एक विजन था इंडिया राइनो विजन 2020, उसमें कहा गया कि इंडियन राइनो की पॉपुलेशन 2020 तक 3000 हमें करवानी है। तो करंट स्टेटस इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इनकी पॉपुलेशन एस्टिमेट है वो है 3262, ठीक है। अभी एक इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो ये इनिशिएटिव भी है। इसमें किन किन कंट्रीज ने साइन किए हैं? पहला इंडिया, भूटान, नेपाल, इसके अलावा 2 कंट्रीज और हैं इंडोनेशिया एंड मलेशिया। तो 5 कंट्रीज ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो पे साइन किया हुआ है, करेक्ट। अगर हम बात करें ब्लैक राइनोस की, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और लेकिन पोचिंग का इनको बहुत थ्रेट है, लेकिन फिर भी कुछ डिकेड से इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पॉजिटिव बात है। तो हमने राइनोस के बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में और स्पेसिफिकली नॉर्दर्न वाइट राइनो के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस किया। आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और कैफे IAS में समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।